हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज के प्रीमिक्स में हम 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको अपने जो स्कोर है वो लिख देने हैं कमेंट सेक्शन में, एज यू गाइस ऑलवेज डू। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। इट इज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाइथन 5 मिसाइल्स। तो पहली स्टेटमेंट इससे रिलेटेड है कि ये 5th जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल है। सेकेंड स्टेटमेंट सेज कि इस मिसाइल में 5G इमेजिंग सीकर भी है। एंड द थर्ड स्टेटमेंट सेज कि इट फीचर्स अ न्यू इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सीकर विद हाई ऑफ बोर साइट कैपेबिलिटी। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाइथन 5 मिसाइल वो आपको बताना है। एंड ABCD आपके जो ऑप्शंस आप देख लीजिए अकॉर्डिंगली, वट एवर सूट्स यू आप आंसर करने की कोशिश कीजिए। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। पहली स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। जानते हैं कैसे। सो DRDO रिसेंटली इसके ऊपर टेस्ट कंडक्ट कर रहा है, ट्रायल रन चल रहा है बेसिकली तेजस एयरक्राफ्ट के साथ इसको इंटीग्रेट करने की। एंड अगर हम इस मिसाइल की बात करें, सो इजराइल की कंपनी है रफाइल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स, तो उन्होंने बनाया है इस मिसाइल को। एंड ये एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है जी। बट इसमें ड्यूअल यूज़ भी है, तो एयर टू एयर के साथ साथ सरफेस टू एयर काम भी ये करती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है जी। ये इस मिसाइल की खास बात है, अदरवाइज इट इज़ अ एयर टू एयर मिसाइल, ठीक है, ओके। एंड अगर हम बात करें इसके फीचर्स की, तो कुछ फीचर्स हैं जो इसने अपने पिछली जनरेशन से बोरो किए हैं। फॉर एग्जांपल जो इसका एरोडायनामिक फ्रेम है, एंड इसके अलावा जो इसका इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है, इसकी मोटर है रॉकेट की, वॉरहेड है, एंड जो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज ऑफ इट्स प्रेडिसेसर, तो ये सब चीज़ें इसने अपने प्रेडिसेसर से बोरो की हैं। इसके अलावा जो 5th जनरेशन है, इसमें 5th जनरेशन इमेजिंग सीकर भी है, मॉडर्न सॉफ्टवेयर को जो इंटीग्रेट करता है विद एडवांस्ड इंफ्रारेड काउंटर मेजर एंड द फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स। तो ये जो चीज़ें हैं थोड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि कुछ टाइम पहले पंजाब PCS में ऐसी ही चीज़ें देकर पूछा हुआ था एक पर्टिकुलर मिसाइल सिस्टम के बारे में। हम करंटली नॉट एबल टू रिकॉल इट कौन सा था। तो ऐसी जो अनोखी सी चीज़ें किसी के बारे में आए, जैसे काउंटर मेजर है ना, तो ऐसी चीज़ें प्लीज़ ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है जी। एंड जो तीसरी स्टेटमेंट थी कि इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सीकर है, तो दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। एंड 5G इमेजिंग सीकर है, ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है जी। तो पहली स्टेटमेंट गलत थी क्योंकि उसमें सिर्फ सरफेस टू एयर लिखा हुआ था, इसमें एयर टू एयर एंड सरफेस टू एयर दोनों चीज़ें ये कर सकती है, ठीक है। बट इन जनरल इट इज़ अ एयर टू एयर मिसाइल, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसराइल की बनी हुई है, DRDO इसको ट्रायल कर रहा है अपने तेजस एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट जो कि इंडियन आर्मी ने सेटअप किया है, तो आपको बताना है कहाँ पे सेटअप किया है। क्या वो सिक्किम है, राजस्थान है, गुजरात है, सॉरी गुजरात की स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, इट शुड बी एन ए, ओके, एंड वेस्ट बंगाल। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है आपको बताना है, थोड़ा सोचिए इसके बारे में अगर पढ़ा है तो। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तो सिक्किम इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सिक्किम में बेसिकली जो फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट जो है इंडियन आर्मी ने सेटअप किया है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये वेनेडियम बेस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है ये जो प्लांट सेटअप किया है, एंड इट इज़ एट द हाइट ऑफ 16,000 फीट, ठीक है जी। IIT मुंबई की कोलैबोरेशन है इसके साथ, इंडियन आर्मी के साथ। एंड 2021 जनवरी में जो वेनेडियम है अरुणाचल प्रदेश में डिस्कवर हुआ था, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ वेनेडियम इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एक एडिशनल फैक्ट आपको पता चल गया। लेकिन जो प्लांट है इट इज़ इन सिक्किम, तो कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ के बारे में, ठीक है जी। एंड इंडिया कंज्यूम करता है 4% ऑफ ग्लोबल वेनेडियम प्रोडक्शन, तो ये भी ध्यान में रखना है। 4% दुनिया का जो वेनेडियम प्रोड्यूस होता है वो इंडिया में यूटिलाइज होता है। एंड अगर हम वेनेडियम की बात करें, ये 60 डिफरेंट मिनरल एंड उनके ओर से मिलता है। फॉर एग्जांपल कार्नोटाइट, वेनेडेट, रॉस्कोइलाइट एंड पेट्रोनाइट। तो इनके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है जी, तो जिसमें ओर्स ही पूछ लिए जाते हैं, तो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट सच टर्म्स। उसके बाद जो वेनेडियम है इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग स्टील अलॉयज, स्पेस व्हीकल्स एंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो इसकी एप्लीकेशन की बात करें, वेनेडियम की काफ़ी वाइड स्प्रेड एप्लीकेशंस हैं, है ना, गर्डर्स, पिस्टन रॉड एक्सेट्रा बनाने में भी यूज़ होता है। एंड इनफैक्ट जो रेडॉक्स बैटरीज हैं दे आर यूज्ड इन सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स, तो काफ़ी वाइड इसकी एप्लीकेशंस हैं इंडस्ट्री में, ठीक है जी। एंड वेनेडियम का कलर सिल्वर होता है, एंड ये ट्रांजिशनल मेटल है,
तो एज यू नो एक साइड हमारे यहाँ पर एल्कलीज एंड देन वी हैव द एल्कनॉइड्स, एंड उसके बाद यहाँ पर होते हैं हेलोजन्स, फिर इनर्ट गैसेस, बीच में कहीं यहाँ पर पीरियोडिक टेबल के होते हैं आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इनमें से एक ट्रांजिशन एलिमेंट है वेनेडियम, एंड इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तभी हम इसको बैटरीज वगैरह में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। सो ये कुछ हमने चीज़ें वेनेडियम के बारे में जान ली, एंड जो रिसेंटली ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट है वो सिक्किम में है, इसके बारे में भी हमने देख लिया। अगला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल, वरुण एक्सरसाइज जो है किस किस कंट्री के बीच में नेवल एक्सरसाइज ये कंडक्ट होती है? तो आपके ऑप्शंस हैं यूएसए, इजराइल, फ्रांस एंड रशिया। सो द राइट आंसर इज, आई शुड एक्सपेक्ट कि आप सभी को पता होगा, एंड तो करेक्ट आंसर सी है फ्रांस। तो व्हाट आई वांट यू टू डू इज़ कि आप यूएसए के साथ, इजराइल के साथ एंड रशिया के साथ जो जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इनफैक्ट फ्रांस के साथ भी और हमारी एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एंड जो एक शक्ति एक्सरसाइज है वो बताइएगा कि किस कंट्री के साथ होती है। ठीक है जी। तो ये 2-3 चीज़ें आप प्लीज़ करिएगा। इसके बाद 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ NEO1। सो क्या ये दुनिया का पहला माइनिंग स्पेस रोबोट है? एंड दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि द मिशन इज़ अ प्रिलिमिनरी असेसमेंट टू फील्ड टेस्ट टेक्नोलॉजीज एम्ड एट इवेंचुअल माइनिंग ऑफ एस्टेरॉइड्स। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ठीक है, इनकरेक्ट पूछा था ना। ओके, तो अगर हम थोड़ा इसके बारे में जान लें तो सबसे पहले ओरिजिन स्पेस नाम की एक चाइना की प्राइवेट कंपनी है जो कि ये काम करने जा रही है कि अपना पहला माइनिंग रोबोट जो है वो होपफुली नवंबर 2021 में भेज देंगे स्पेस में। एंड अदरवाइज जैसे इसका नाम एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट है, लेकिन ये कोई एक्चुअल माइनिंग नहीं करने वाला, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। सिर्फ माइनिंग रोबोट नाम है इसका, कोई माइनिंग नहीं करेगा स्पेस में। एंड जो इसका प्रिलिमिनरी असेसमेंट है, इसीलिए बेसिकली इसका काम एट प्रेजेंट यही है कि जो अपनी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनकी फील्ड टेस्टिंग करनी है इसने ऊपर जाकर। ठीक है जी। एंड माना जा रहा है कि जो चाइना का लॉन्च व्हीकल है लॉन्ग मार्च रॉकेट, उसी पर भेजा जाएगा इसको। एंड जो इसकी स्पेस क्राफ्ट की अगर हम देखें, क्वाइट लाइट बाय स्पेस क्राफ्ट स्टैंडर्ड्स, तो 30 kg के अराउंड इसका वेट है, एंड 500 किलोमीटर के अराउंड जो ऑल्टीट्यूड है वहाँ पर अपनी ऑर्बिट में ये घूमेगा। ठीक है जी। एंड जो एक्चुअल स्पेसिफिकेशंस हैं दे आर एट प्रेजेंट सब्जेक्ट टू स्पेकुलेशंस, तो इतना कुछ ज़्यादा हमें पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन है आप आई होप आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी। कि एक तो ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा ट्विस्टेड फॉर्म में भी आ सकते हैं कि मान लीजिए जो माइनिंग रोबोट है वो बोल सकते हैं नासा ने भेजा है या इसरो ने भेजा है ना, तो ये इनफैक्ट ये चाइना की अपनी स्पेस एजेंसी भी नहीं भेज रही, एक प्राइवेट कंपनी भेज रही है चाइना की, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आपको पूछा है तियानहे मॉड्यूल के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? तो पहली स्टेटमेंट कह रही है कि ये चाइना का पहला मॉड्यूल है ऑफ इट्स स्पेस स्टेशन। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि जो कोर मॉड्यूल है जो कि स्मॉलेस्ट स्पेस क्राफ्ट डिजाइन बाय चाइना, इट वॉज लॉन्च्ड इनटू लो अर्थ ऑर्बिट बाय लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट, मार्किंग द फर्स्ट स्टेप ऑफ चाइनाज एफर्ट टू बिल्ड इट्स ओन स्टेशन इन 2 years। तो अगर आप देखें अदरवाइज इस स्टेटमेंट में 1-2 कीवर्ड्स को छोड़कर कुछ खास चीज़ें नहीं है, काफ़ी जनरल सी बात लिखी है, लेकिन यूपीएससी में ऐसी स्टेटमेंट्स भी पूछी जाती हैं, अननेसेसरी लॉन्ग स्टेटमेंट्स, जिनमें कहीं ना कहीं छोटे छोटे जो ट्रैप्स हैं सेट कर दिए जाते हैं ताकि आपको कंफ्यूज किया जा सके। तो लंबी स्टेटमेंट देखकर कभी भी घबराना नहीं है, थोड़ा कीप योर काम एंड कोशिश कीजिए उसको वर्ड टू वर्ड पढ़ने की। यूजुअली ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं काफ़ी इजी लैंग्वेज में होती है, लेकिन बस लंबी देख के बंदा डर जाता है। ठीक है जी। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज जो तियाने मॉड्यूल है इट विल एक्ट एज द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल हब ऑफ द स्पेस स्टेशन। तो अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड क्योंकि चाइना एक इतना बड़ा स्टेप लेने जा रहा है कि अपना खुद का स्पेस स्टेशन इस्टेब्लिश करने जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ऐसी चीज़ें। ठीक है जी। ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट दे आर करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, जानते हैं कैसे। तो जो तिहाने मॉड्यूल है ये मैनेजमेंट एंड कंट्रोल हब होगा, तो हमारी तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। स्पेस स्टेशन का नाम क्या है? तियांगोंग। ठीक है जी। तो बेसिकली बड़े से स्पेस स्टेशन में एक मॉड्यूल है तियाने मॉड्यूल, उसकी बात कर रहे थे हम। तो स्पेस स्टेशन का नाम है तियांगोंग, जिसको चाइनीज़ में हेवनली पैलेस जिसका मतलब होता है। ठीक है जी। एंड विद अ नोट दैट वुड डॉक विद अप टू 3 स्पेसक्राफ्ट एट अ टाइम फॉर शॉर्ट स्टेज ऑफ और 2 फॉर लॉन्ग। तो ये इसकी कैपेसिटी है वहाँ पर। स्पेस स्टेशन में बेसिकली क्या है कि आपके लोग जाकर ऊपर स्पेस में ज़ीरो ग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें। तो
कुछ टाइम के लिए अगर आपको अपना जो स्पेसक्राफ्ट वहाँ पर रोकना है तो 3 रोक सकते हैं, अदरवाइज लॉन्ग स्टे के लिए कोई गए हैं लोग तो वो 2 स्पेसक्राफ्ट की जगह है इस स्पेस स्टेशन पर। एंड यहाँ पर इसकी कुछ डायमेंशंस दी हुई हैं तिहाने मॉड्यूल की। सो 6.6 मीटर्स लेंथ है इसकी, एंड जो डायमीटर है 4.2 मीटर है, ठीक है जी, इतना मास है इसका। एंड ये लार्जेस्ट स्पेस क्राफ्ट डेवलप्ड बाय चाइना। तो यहाँ पर गलती क्या थी, यहाँ पर स्मॉलेस्ट स्पेस क्राफ्ट लिखा हुआ था, ठीक है जी। तो ऐसी चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना, अदरवाइज बाकी स्टेटमेंट करेक्ट थी, ठीक है। ओके, सो लार्जेस्ट स्पेस क्राफ्ट है जो कि चाइना ने डेवलप किया है। एंड ये जो स्पेस स्टेशन है इनका इट विल बी अ टी शेप विद कोर मॉड्यूल जो है वो सेंटर में होगा एंड लैब कैप्सूल्स साइड्स पर होंगे, ठीक है। एंड द स्पेस स्टेशन विल ऑपरेट इन लो अर्थ ऑर्बिट। जो प्रेजेंटली एग्जिस्टिंग हमारा स्पेस स्टेशन है वो भी लो अर्थ ऑर्बिट में ही है, ठीक है। एंड इट विल बी डिजाइंड, इसका जो लाइफ स्पैन होगा दैट वुड बी 10 ईयर्स, ठीक है। तो बट एक्सपर्ट्स बिलीव कि 15 साल तक चलता रहेगा मेंटेनेंस रिपेयर करके। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बस आपको जानना है कि कौन सी ऑर्बिट में है एंड जो भी लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पार्ट की बात हुई थी। तो अगर हम स्पेस स्टेशन की ओवरऑल बात करें तो 66 टन का टियांगोंग स्पेस स्टेशन होगा एंड 10 साल के लिए ऑपरेशन होगा। जैसे हमने पीछे देखा 3 मेन कॉम्पोनेंट हैं इसके, दैट वुड बी चाइनाज फर्स्ट सेल्फ डेवलप्ड स्पेस स्टेशन, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड करंटली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, तो ऑल्दो चाइना के पास वहाँ पर भी जगह है काम करने के लिए इन द कैटेगरी ऑफ द यूएसए वाला जो सेक्शन है। बेसिकली इंडियन स्पेस जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसके 2 सेक्शन हैं, वन इज़ फॉर द रशियंस एंड अदर इज़ फॉर द यूएसए एंड इट्स एलाइज एंड ऑल। लेकिन अब चाइना अपना एडवेंचर करने के लिए खुद का बना रहा है वहाँ पर, ठीक है जी। तो बस यही कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं इसके बारे में। फ्यूल स्टडी तो आपको 2-4 फैक्ट पता चल जाएंगे, इतना डिटेल में वैसे पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन एक बार अगर देख लेंगे तो इट वोंट हार्म यू, ठीक है जी। तो ऐसा कुछ होगा स्पेस स्टेशन, जैसे कि भी हमने बोला था टी शेप में होगा, तो सेंटर में एंड जो मेन इसके हाउसिंग वगैरह है एंड साइड में जो रिसर्च लैब्स होंगी, ठीक है जी। एंड दिस इज़ हाउ इट विल लुक इन द स्पेस। सो आज हमने देख लिए 5 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मल्टीपल सब्जेक्ट्स। तो एक बार जाते जाते देख जाते हैं। सबसे पहले पाइथन 5 मिसाइल की बात की थी आपने, है ना, इसके बारे में देखा हमने। उसके बाद हमने पहला जो ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट है वेनेडियम वेस्ट, दैट इज़ इन सिक्किम, इसके बारे में जाना। वरुण एक्सरसाइज के बारे में जाना एंड आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है सारी एक्सरसाइजेस के नाम, है ना, जो यूएसए, इजराइल, फ्रांस एंड रशिया के साथ इंडिया कंडक्ट करता है। उसके बाद नियो 1 की बात की हमने एंड क्या ये माइनिंग करता है नहीं करता वो हमने देखा, स्पेस माइनिंग या एस्टेरॉयड माइनिंग। एंड द 5th वन वाज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ तियाने मॉड्यूल ऑफ द तियांगोंग स्पेस स्टेशन ऑफ चाइना। सो दैट इज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।